अब इसे कहते हैं वॉकिंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ योर फादर। देखिए ना, छोटी सी इशिका शाही, मतलब जब वो छोटी थी तो वो सेट्स पर दौड़ती थी। आज उन्हीं के यूट्यूब चैनल पर बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। जी हाँ, शहीर शेख हो, जय सोनी हो, या फिर हो अपने गौरव खन्ना या मोहसिन खान, ये सब नजर आएंगे इशिका के इस यूट्यूब चैनल पर। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ रिश्ता है टेलीविजन के इन सुपरस्टार्स का राजन शाही से। और आज एक साथ मिलकर ये हैंडसम हंक्स उड़ाने वाले हैं सभी के होश, क्योंकि इशिका शाही एक बार फिर लेकर आई हैं पावर पैक पॉडकास्ट, जिसके लिए आज आए हैं शहीर शेख, जय सोनी, गौरव खन्ना, धीरज धूपर, रोहित पुरोहित और मोहसिन खान। और आज जब इन मेगा स्टार्स की हुई एक दूसरे से मुलाकात तो हुई ढेर सारी मस्ती, जमकर बातें, और तो और बनाया गया प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राजन शाही का जन्मदिन। आई थिंक परिवार के को बुलाना मुश्किल नहीं होता। जब सब परिवार हो तो फिर वो एक कॉल होता है। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इशिका ने ये जो डायरेक्ट करती है और क्रिएट करती हैं ये जो पॉड शोज़ हमारे DKP यूट्यूब चैनल में, मैं बहुत कम आता हूँ, बट आज आना बहुत ज़रूरी था। बिकॉज़ इन सब 6 के अंदर कहीं मुझे लगता है मैं हूँ और इनके अंदर कहीं मैं हूँ, यू नो, बिकॉज सबके साथ इतना कुछ हमने सीखा है, साथ में काम किया है, लाइक यू नो वी हैव गॉन थ्रू द बेस्ट ऑफ टाइम्स टुगेदर, लर्न सो मच। तो जब इशिका इनके साथ शूट करने वाली थी और मुझे लगता है कहीं इशिका के अंदर मैं हूँ और मैं इशिका के अंदर हूँ, सो ये मेरे लिए एक बहुत स्पेशल बॉन्डिंग है, यू नो, बिकॉज ईच वन इज़ वेरी वेरी स्पेशल टू मी एंड मेरे लिए सब ये DKP हैं। तो आज इनका बस एक फ़ोन कॉल जाना और इशिका ने जो ये क्रिएट किया है शो और इन सब का आना, तो मेरा भी आना ज़रूरी था। एंड थैंक यू सो मच। वैसे इस खुशनुमा माहौल के साथ साथ हमारे सभी हैंडसम हंक्स ने एक एक करके अपनी अदाओं से जीता सभी का दिल और खिंचाई ढेर सारी तस्वीरें, जिसकी झलक आपको दिखाई देगी सिर्फ यहाँ और कहाँ। अब एक बार फिर DKP यूट्यूब चैनल पर इशिका शाही आने वाली हैं ढेर सारी कैंडिड कन्वर्सेशंस के साथ, जिसके लिए आज हमने जानना चाहा कि वो किन बातों पर ज्यादा फोकस करने वाली हैं। We'll be talking about the industry, we'll be talking about their thoughts on certain topics, so it'll be nice to hear what they feel about things which are quite debatable to other people, so yeah. इसी के साथ साथ हमने जानना चाहा कि राजन शाही भी क्या रुचि रखते हैं पॉडकास्ट में। मैं देखता हूँ यूट्यूब में रियली और ये इनिशिएटिव है इनका और इन सब दे ऑल गोइंग टू बी, मुझे क्या लग रहा है वाई आई एम इंटरेस्टेड कि शायद इन सब के साथ इतने क्लोजली जो काम किया, इतने बेहतरीन पल बिताए हर यू नो इन सब दिग्गजों के साथ एंड विद ऑल ऑफ देम, मे बी मैं कुछ बातें उनसे नहीं पूछ पाया, शायद आज इशिका उनसे कुछ बात पूछने वाली है, तो इसलिए मैं बहुत क्यूरियस भी था कि क्या बातें होने वाली। एंड सो नाइस टू सी ईच वन ऑफ देम एंड रियली रियली वेरी हैप्पी टू सी ईच वन ऑफ देम। अभी हम लोग जो मिले हैं ना, काफ़ी सालों के बाद मिले हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है कि मैं तो 2 महीने पहले ही यहाँ पे था, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है आई एम एक्चुअली कमिंग बैक होम, नॉस्टैल्जिया हो रहा है, लेकिन सबसे मिल के बड़ा अच्छा लग रहा है। और राजन सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि कई ऐसे सवाल थे जो वो हमसे नहीं पूछ पाए,
तो आज मुझे भी कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि कहीं हमारी भी ऐसी बातें थी जो हम सर से नहीं बोल पाए, शायद इशिका से बोल दें। सो ऐसा है, बट हमारा एक बॉन्ड है, इट्स नॉट लाइक अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई बॉन्ड, बट एक गार्जियन है। आई फील दैट मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर इंडस्ट्री में कुछ भी होता है, सो ही इज द गाय आई लुक अप टू। वैसे इशिका बचपन से ही अपने पापा राजन शाही से प्रेरित हो रही हैं, इसीलिए तो आज सभी के साथ मिलकर वो इतने बड़े मकाम पर कर रही हैं पॉडकास्ट। और शहीर हो या धीरज या हो गौरव, सभी ने इशिका के इस टैलेंट पर बात की। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि इसको बहुत साल पहले देखा था सेट पे घूमते हुए, कभी बात नहीं हुई थी, लेकिन आई वांट टू नो व्हाट वुड शी आस्क मी और हम सबसे कैसे सवाल पूछेगी। Quite excited also because I'm coming back home. It feels like I'm coming back home. It feels like family, as he said. I started my career with Rajan sir. In 2009 when I came to Bombay, he was the man who gave me my first break. तब इशिका छोटी सी थी, वो घूमती रहती थी सेट पे और हम लोग देखते थे, स्पेशल ओकेजन्स पे वो सेट पे आती थी। आज शी इज़ डायरेक्टिंग अस बिहाइंड द कैमरा एंड दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस आई थिंक। इशिता के बारे में, इशिता के साथ मैं 2-3 शोज़ कर चुका हूँ पहले, ये सेम उसके, तो एक बार प्रैंक भी मुझे किया है एंड एक चैट शो भी हमने बहुत अच्छा किया था, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। वहीं राजन शाही के साथ मिलकर एक फैमिली की तरह काम करना उनके लिए कितनी सौभाग्य की बात है, इस पर भी बात की गई। एंड मुझे लगता है मैं भी राजन सर से यही कह रहा था, मुझे नहीं पता चला इतने साल कैसे निकल गए। आई स्टार्टेड माई करियर विद हिम 2009, बट आज भी मैं उनको मैसेज करता हूँ या फ़ोन करता हूँ, इफ ही इज़ बिजी ही इज़ ऑलवेज कॉलिंग मी बैक। Yes, as they both said, कि it's like family and you feel like you're at home. और एक चीज़ जो मैंने सुनी थी वो सच थी कि DKP के साथ काम करके आप बिगड़ जाओगे। सो ये एक्चुअली ट्रू है। ये नाउ मैं भी बिगड़ गया हूँ। वैसे बड़े दिनों बाद मोहसिन खान अपने घर वापस आए हैं, तभी तो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि 3 जनरेशन आपको एक फ्रेम में एक साथ दिखाई दे रही हैं। और सुनिए आखिर क्या कहा मोहसिन ने, क्योंकि रियल लाइफ के साथ साथ आज रियल लाइफ का भी गेट टुगेदर हुआ है। मेरा भी सर से ऑब्वियसली बहुत पुराना, हम एक्टिंग शुरू करने से पहले भी मैं मिला था सर से, और तब एक डाउट था कि टीवी आना है, और मेरा कॉलेज का था और उन्होंने बोला था बेटा तू कॉलेज ख़त्म कर, पहले डिग्री कर ले, क्योंकि वो कन्फ्यूजन था मुझे। तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि पहले एक बार डिग्री कर ले, उसके बाद वापस एक्टिंग में आ जाना, वक्त है तेरे पास, टाइम है, उसके बाद कर लेंगे। कुछ ऐसा हुआ कि डिग्री के बाद हम वापस वही ये रिश्ता का जब लीप हो रहा था, और तब हमारा दोबारा मिलना हुआ। और आई रिमाइंडेड हिम कि हम ऐसे मिले थे और उन्होंने बताया कि तूने उस दिन ये टी शर्ट पहनी थी, मरून कलर की टी शर्ट पहनी थी, तो देन फिर वो दिखाया भी था तुझे एक ऑडिशन, तो ही रिमेम्बर्ड। और हम रील भी कनेक्टेड है, मतलब मैं किसी का नाना हूँ, किसी का पापा हूँ, चाचा हूँ, हाँ सॉरी, तो हम सब पर नाना ससुर हूँ मैं उनका, तो हम वैसे भी कनेक्टेड है। तो आई थिंक तो वो सारा कनेक्शन भी राजन सर ने किया। एंड ऑब्वियसली इशिता, आई मेट हर दमन में, हम जब शूट कर रहे थे तब हम वो बबल में थे, तो कोविड के टाइम पर, एंड देन शी वाज देयर, एंड देन ऑब्वियसली सर से बात होती थी कि वो ऑस्ट्रेलिया गई है पढ़ने, फिल्म मेकिंग कर रही है। So I was taking a lot of advice from him about Australia because Eva is in Sydney and Australia and all that. Yes, my family is there, तो वो वहाँ पे पढ़ने गए थे, और एंड नाउ ऑब्वियसली माशाल्लाह शी इज़ डूइंग सो वेल, और जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड यार सारी चीज़ें अच्छी हो। अब इन सभी सितारों को एक साथ एक छत के नीचे देखना सभी व्यूअर्स के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इशिका के साथ इनकी बातें सभी के दिलों को कैसे छूती हैं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल शिव शक्ति तप त्याग और तांडव की। यहाँ पर अब शिव जी का रौद्र रूप देखने को मिलेगा। क्या है ना कि अंधकासुर की एंट्री हो गई है, और जब जब कोई भी असुर सर्वशक्तिशाली होने का भ्रम रखता है तो शिव जी अपनी तीसरी आंख तो खोलते ही हैं।
अच्छाई के साथ साथ बुराई भी चलती है। एक बुराई खत्म होती है तो अच्छाई का जन्म होता है और उसके बाद फिर बुराई का। संसार का यही तो नियम है। इसलिए तो अब सीरियल शिव शक्ति में हो गई है अंधकासुर की एंट्री। अंधकासुर का आतंक इतना फैला है कि लोग शिव जी से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें अंधकासुर से बचाएं। अब महादेव के भक्त अगर उन्हें बुलाएंगे तो भला शिव जी कैसे नहीं जाएंगे उन्हें बचाने। मगर हाँ, इसी बीच बहुत बड़ा खुलासा भी होगा, जहां पता चलेगा कि शिव जी और अंधकासुर में एक रिश्ता भी है। अंधकासुर जो है अंधा है और ये शिव का बेटा है। और जब मुझे ये बात कही थी कि शिव का बेटा है, गॉट सो एक्साइटेड, क्योंकि मैं एक शिव भक्त हूँ और उनका बेटा बनना अपने आप में एक, आई थिंक, एक ऊपर वाला जो है, शिव जो है, उन्होंने मुझे एक वरदान दिया। मुझे ऐसा लगता है, मेरे मन में ऐसा लगता है कि ही कॉल्ड मी एज ए सन, यू नो, सो ही इज़ माई फादर, सो दैट्स हाउ आई लुक एट इट। और आई वाज सो हैप्पी एंड फर्स्ट माइथो शो। कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा। अभी तक तो लोग ये जानते थे कि कार्तिकेय और गणेश जी ही शिव जी के बेटे हैं, मगर अब दर्शकों को ये भी पता चलेगा कि अंधकासुर भी शिव जी का बेटा है। अब इस राज से पर्दा तो उठेगा ही, मगर अंधकासुर का किरदार निभाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके हेयर एंड मेकअप में काफी समय लगता है। और देखिए, इस किरदार को कोई और नहीं बल्कि करणवीर बोरा निभा रहे हैं। इस किरदार की कहानी सुनने के बाद करण बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। और वैसे भी करण का ये पहला माइथो शो भी है। कि मैं विग नहीं पहन सकता, मुझे बड़ी खुजली होती है, ओके। और दाढ़ी वाड़ी मैं लगाऊंगा नहीं, मैं उगा लूँगा, तो दाढ़ी उगाई। और मैं क्या, विग की जगह जो मैंने लुक दिया था उनका, वो वाइकिंग्स का जो लुक होता है ना, ऐसे यूँ ब्रेड्स बना के ऐसी चोटी होती है, मतलब मेरे खुद के ब्रेड बना दो बालों के और फिर आप ऐसे चोटियाँ से लटका दो, एंड दे लव्ड इट, इट्स फैंटास्टिक, डन। अब अंधकासुर तो आ गया है, मगर वो शिव भक्तों को अधिक परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि महादेव उनकी मदद करने के लिए निकल चुके हैं। यानी कि अब कहानी और भी मजेदार होने वाली है, जिसकी हर अपडेट आपको मिलेगी सिर्फ यहाँ और कहां। उमरगांव से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या हुआ जब शालिनी पासी ने ली एंट्री बिग बॉस के घर में? आई रियली वंडर, शालिनी पासी की फिलॉसफी को आखिरकार कौन सा बिग बॉस का कंटेस्टेंट अपनाएगा? जी हाँ, खाना स्ट्रॉ से पिएगा और नेगेटिव फीलिंग्स को दूर रखेगा, क्योंकि इट इज नॉट गुड फॉर देयर स्किन। दूसरों की जिंदगी में मत फोकस करिए, अपनी जिंदगी में फोकस करिए। वैसे तो मैं बिल्कुल हेल्दी डाइट लेती हूँ, बट मेरे को कभी कभी जब मैं हॉलिडे पे जाती हूँ मुझे च्युइंगम खानी अच्छी लगती है। हाय, आई एम शालिनी पासी और मैं बॉम्बे में हूँ, मुंबई, द एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। एंड आज मैं यहाँ बिग बॉस पे हूँ और पीछे बिग बॉस हैं, देखिए आप सबको देख रहे हैं बिग बॉस। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ बाहर आने के बाद भी और पहले अंदर जाने से भी। आज मैं आपको बताऊँगी मैंने बिग बॉस पे क्या करा। वैसे तो मैं बिल्कुल हेल्दी डाइट लेती हूँ, बट मेरे को कभी कभी जब मैं हॉलिडे पे जाती हूँ मुझे च्युइंगम खानी अच्छी लगती है, तो वो उन्होंने सारी च्युइंगम्स मेरी ले ली, पर मैंने 2-3 छुपा ली थी साइड में, पर वो मैंने हटा दिए थे एंट्री से पहले। हाँ नहीं, क्योंकि घर में ना मुझे लगा कि मेरे बहुत अच्छा लगा। मेरे को लगा जैसे मैं स्कूल ट्रिप पे गई हूँ अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ, बट ये बीच में बॉयज़ आ गए हैं, उधर कभी कुछ कर रहे हैं, ऐसे बिना बाल कंघी करे घूम रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा है कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठ के ना बातें करना चाहती हूँ और मज़े करना चाहती हूँ। आप लोग मेरी फ्रेंड्स का ध्यान रखिए, आप खाना बनाइए, चाय बनाइए, इनके बाल धो ड्राई करो, तो ये आपका टास्क है। तो मैंने सबको टास्क दे दिया था, तो और हम लोग लड़कियाँ बैठ के आराम से मज़े कर रही थी। ये बैग एक्चुअली मैं अंदर ले गई थी
और ये बैग ले गई थी अंदर, एक्चुअली बैग वहीं पे गिर गया था, तो फिर ये मंगवाया गया वापस, वहीं रह गया था ये बैग। बैग में तो कुछ नहीं, बैग में वही था, थोड़ी सॉफ्ट थी टिश्यूज़ थे, और मेरे को एलर्जी, मेरा एक्चुअली वोकल कॉर्ड्स मेरे स्ट्रेन हो गए थे 4-5 दिन पहले, तो उसके लिए जो दवाई थी वहाँ पे जो एयर कंडीशनिंग थी थोड़ा ऊपर आ रही थी मेरे, तो उससे मुझे हल्की खांसी हुई वहाँ पे, बट अब ठीक हो गई है। तो दैट वे चुंग इज़ वेरी स्मार्ट बिकॉज वो अपना काम करती है, तो उससे उसका माइंड में प्ले नहीं करता। मैं काफ़ी चुंग की तरह हूँ कि मैं भी अपना काम करती हूँ ताकि माइंड में ये चीज़ें प्ले ना करें। बाकी सारे ही स्ट्रॉन्ग हैं, सारे ही अच्छे हैं, विनर्स हैं, ये तो ऑडियंसेस पे डिपेंड करता है। मुझे तो जब मैं जा रही थी मुझे बहुत उनको बोला है वो आए मेरे को मिलने, जब भी वो बाहर आएंगे, तो मैंने उनको घर पे बुलाया है सबको। व्यूवर्स से मैं ये कहना चाहूँगी कि दूसरों की ज़िंदगी में मत फोकस करिए, अपनी ज़िंदगी में फोकस करिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। बचपन में आपने और हमने कंचों की खेल यानी कंचे की गेम को कितनी बार खेला है ना, लेकिन हमारी सुमन इंदौरी तो इस उम्र में भी खेल रही हैं, क्योंकि वो अपनी जेठानी से लेंगी बदला इस कंचे के खेल के जरिए ही। वो एक्चुअली ना आज मैंने स्पा की रखी है, मेरे सोशलाइट फ्रेंड्स आते हैं, उनके लिए खाना बनाना है, एंड माइंड यू खाना उनके लगेगा। तो तुम खाना नहीं करते, ऐसे बोलोगे कि तुम बिल्कुल नहीं बनाओ। हिम्मत कैसे हुई? ये भगवान हर बार ये पूछते रहते, अभी भी आप ये पूछती, मेरी हिम्मत कैसे हुई? आप एक बार भी नोट डाउन तो नहीं कर देते? आप हर बार सेम क्वेश्चन पूछते, मेरी हिम्मत कैसे हुई? यू, हाउ डेयर यू? सच में देविका भाभी, आप इस उम्र में कंचे खेलना चाहती हैं? देखते मेरे कंचे अभी भी मेरी बात सुनते हैं। छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता कि साथ रहो? ये हुई ना बात है, देवरानी समझकर क्या छोटी बच्ची समझी थी? छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता कि साथ रहो? इस सुमन को देवरानी समझकर क्या तुम्हें लगा था ये कोई छोटी बच्ची है? ये छोटी बच्ची नहीं बल्कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है जो अपनी जेठानी का जीना हराम करेगी। जब जब सुमन पर देविका इल्जाम लगाएगी या उस पर अपना हक जताने की कोशिश करेगी, तब तब सुमन जवाब देगी, वो भी बराबर। तो तुम खाना नहीं करते, ऐसे बोलोगे कि तुम बिल्कुल नहीं बनाओ। देविका भाभी, जिस दिन आप मुझे दिल से छोटी बहू और आपकी बेगम मानेंगे, उस दिन आपके पैरों में दब जाऊं। सच्ची? हिम्मत कैसे होती है भगवान? हर बार ये पूछते रहते, अभी भी आप ये पूछती, मेरी हिम्मत कैसे हुई? आप एक बार भी नोट डाउन नहीं कर देते? आप हर बार सेम क्वेश्चन पूछते, मेरी हिम्मत कैसे हुई? यू, हाउ डेयर यू? अब सुमन को ऑर्डर दे रही है देविका, मेरे दोस्त आने वाले हैं, जाओ उनके लिए उनके स्टाइल का खाना बनाओ। अब देविका, अगर तुमने प्यार से कहा होता ना तो सुमन जरूर करती, लेकिन तुम्हें प्यार तो है नहीं सुमन से, तो नजर कहाँ से आएगा? वही सुमन अपनी जेठानी को इसका जवाब कैसे देना है वो जानती है, क्योंकि उसने भी कंचे खेले हैं। सच में देविका भाभी, आप इस उम्र में कंचे खेलना चाहती हैं? वो तो मैं बचपन में खेलती थी, लेकिन ठीक है। देखते मेरे कंचे अभी भी मेरी बात सुनते हैं कि नहीं सुनते? देखिए एक कंचा क्या सही निशाने पे लगा कि सीधे देविका के चेहरे पर जा गिरा
सुमन अपने अंदाज में जवाब देती हैं, देविका अपने अंदाज में जवाब देती है, एंड उन दोनों के बीच में क्वारल है एंड फिर कंचे भी खेले जा रहे हैं, तो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। काम ऐसा कुछ बोला नहीं था, मतलब सुमन कर भी देती, लेकिन इट वाज द वे ऑफ हर सेइंग इट कि वो ऑर्डर दे रही हैं। सुमन को ऑर्डर्स नहीं पसंद, उससे प्यार से कुछ भी करवाओगे वो कर। अब देविका समझ गई है कि भाई सुमन से पंगा लेना भारी पड़ सकता है, इसीलिए भलाई यही है कि यहाँ से निकल लो। हाँ, आई गेस यही हर घर की कहानी होती है। सुमन बस कुछ बोलना जाना चाहती है तीर्थ को, एंड उतने में ही उनकी जेठानी वहाँ पर आ जाती हैं, तो एक हल्का सा गिव एंड टेक होता दोनों के बीच। अब यहाँ पर राइटर साहब से हम केवल इतना कहेंगे कि 2 चीज़ों पर फोकस कीजिए, एक तीर्थ और सुमन की लव स्टोरी और दूसरा उस लव स्टोरी को बर्बाद करने वाली जेठानी पर। एक कहानी को अब सीधे इसी ट्रैक पर आना चाहिए, तब आएगा असली मजा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अब इसे कहते हैं कि हवन करते ही हाथ जलना, लेकिन वेरी फ्रैंकली मंगल, यहाँ पर तो मैं बस इतना पर्सनली आपसे कहना चाहूंगी कि आपके लिए नई बात नहीं है भैया। जब आपको पता है कि आपकी शराफत को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, और कम से कम सौम्या और आदित्य तो बिल्कुल ही नहीं करते, तो काहे आप सामने से बढ़कर मदद करने जाती हैं। कई बार ना अच्छाई उन्हीं तक सीमित रखनी चाहिए जो उसके लायक हो। मंगल सौम्या की मदद करने पहुंची है। अब मंगल को तो पता है कि सौम्या माँ बनने वाली है और हर औरत को हक है माँ बनने का। भले ही आदित्य ने सौम्या से शादी की हो, आदित्य के 2 बच्चे हैं, लेकिन सौम्या की जिंदगी में तो उसकी ये पहली शादी है ना, तो मंगल के हिसाब से माँ बनने का हक भी उसे मिलना चाहिए। अब देखिए सौम्या यहाँ पर एक्सरसाइज कर रही है, उसे लग रहा है कि मुझे ना बहुत सारा स्ट्रेस हो गया है, तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए तो वो एक्सरसाइज कर रही है, और तभी वो धड़ाम से गिर गई। इधर सौम्या गिरी तो उधर मंगल ने देखा और वो आई सौम्या को बचाने के लिए। अब सौम्या तो सौम्या है, उसके दिमाग में मंगल को लेकर अलग ही खिचड़ी पकती रहती है। उसने मंगल को कह दिया मुझसे दूर रहो। अब सौम्या मंगल ऐसी ही है, तुम्हें बचाना उसका बड़प्पन नहीं है। तुम्हारे जगह पर अगर कोई और औरत होती ना तो वो उसे भी बचाती। खैर तुम ये बात समझोगी नहीं, अब घर में बवाल होने वाला है। और कुसुम जी एज़ यूजुअल बहुत भड़की हुई है, तो बस अपना स्ट्रेस निकालने के लिए मैंने सोचा मैं थोड़ा सा वर्कआउट कर लूं, और उसी चक्कर में मैं गिर गई हूं। और जब मैं गिरी हूं तो मंगल की एंट्री हुई है, और ऑब्वियसली जब ये प्रेगनेंसी का भूत सब पे सवार है तो मंगल काफ़ी डर गई और वो आ जाती है मुझे हेल्प करने के लिए। लेकिन क्योंकि वो मंगल है और मैं सौम्या हूँ, मैंने उसे कहा है कि प्लीज़ डोंट टच मी, और मैं अपने आप को हैंडल कर सकती हूँ और मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और फिर वो मुझे याद दिलाती है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो मैं फिर थोड़ा सा डर जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसे भाव नहीं देती हूँ। लेकिन आज हमें जो पता चला है उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मतलब पहले जैसी नहीं रही है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई है कि अब सौम्या आदित्य के बच्चे की माँ बनने वाली है। और ये सच्चाई जब बच्चों के सामने आएगी और घर में क्या होगा, लोग कितना थू करेंगे और उसके बाद क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें सुनकर हमारा दिल टूट जाता है। हमें लगता है कि आदित्य हमने तुम्हारी हर गुनाह गलती को माफ़ किया, लेकिन ये तो माफ़ी के लायक। मंगल की सास को पता चल गया है कि सौम्या माँ बनने वाली है। अब मंगल की सास को लगता है कि अब तक उसने अपने बेटे की सारी गलतियों को माफ़ किया है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है, इसके लिए आदित्य को माफ़ी नहीं मिल सकती है। अब मंगल अपना घर छोड़कर चली जाएगी और अब उसकी सासू माँ गहरे चिंतन में पड़ी रहेगी।
के हाय मेरी मंगल चली गई, अब क्या होगा। अब सासू माँ हम तो यही कहेंगे कि वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेघा बरसे रे, मानना पड़ेगा हमारी मेघा जो है वो टिपिकल टीवी की बहू है, यानी कि भैया सर्व शक्तिशाली सर्वगुण संपन्न। अब अस्पताल पहुंची है, उनकी खुद की हालत नाजुक है, लेकिन अस्पताल में आग लगी तो तमाम अस्पताल वाले एक तरफ और हमारी टीवी की बहू एक तरफ। ध्यान से सुनो, देखिए अगर आप ऐसे घबराएंगे ना तो सच में मर जाएंगे हम सब। मेघा ने एक फैसला लिया है कि अर्जुन के साथ वो कुछ भी गलत नहीं होने देगी। इसी सोच के साथ वो अस्पताल में आई है अपना अबॉर्शन करवाने के लिए। अब मेघा ने तो पूरा मन बना लिया था, लेकिन सोनोग्राफी में जब उसने अपने पेट में नन्ही सी जान को देखा तब उसका मन बदल गया। जब मेघा को पता चलता है वो प्रेग्नेंट है तो पहले तो वो शॉक्ड है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये सच में है नहीं है। अब है, उसके मम्मा उसे सपोर्ट कर रहे हैं, अब अर्जुन को भी पता है, तो कहीं ना कहीं वो सोच रही है कि मैं अर्जुन के साथ गलत कर रही हूँ और वो डिसाइड करती है कि ठीक है ये अर्जुन और मेघा के लिए, ये फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, सो इट्स बेटर कि मैं अबॉर्ट करवा लेती हूँ, मतलब नहीं चाहिए मुझे प्रेगनेंसी। बट जब वो सोनोग्राफी देखती है, आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट टाइम, पहले बार उसको ये फील होता है कि ओके मतलब कोई एक्चुअल में ऐसी हार्ट बीट वो फील कर पा रही है देखकर। आई थिंक ये हर मदर के साथ वो पहला एहसास वो कभी भूल नहीं सकते हैं। वो कोई फैसला ले इससे पहले अस्पताल में आग लग गई है। अब इस अस्पताल में देखिए कितने सारे बच्चे हैं। कुछ बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं, अपनी माँ की गोद में हैं। अब सिचुएशन इतनी पैनिक हो गई है, नर्स को समझ ही नहीं आ रहा है। और देखिए ना जरा कैसी नर्स है, वो खुद इतनी डर रही है। अब ऐसे में जो मरीज यहाँ पर है उन्हें क्या बचाएगी ये नर्स। अब हम जानते हैं कि मेघा है ना, वो सब संभाल लेगी। फिलहाल मेघा ने एक आइडिया लगाया, काफी हद तक वो आइडिया काम भी आया। सबने मुंह पर कपड़ा बांध लिया है। अब मेघा खुद भी बचेगी और यहाँ से सबको सेफ निकालेगी। सिचुएशन इतनी पैनिक हो चुकी है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेघा को लगता है कि नहीं, इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। बच्चे हैं, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, हमें कुछ हो जाए लेकिन बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो किसी एक आइडिया के साथ आती है, तो आपको ऑफ कोर्स एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो लेकिन कुछ ना कुछ करके एक ही थॉट है कि बच्चों को बचाना। ये देखा ना, हमने कहा था कि मेघा सब संभाल लेगी। अब टीवी की समझदार बहू है, हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है मेघा जानती है। और हाँ, रही बात अपने होने वाले बच्चे को लेकर फैसला लेने की, तो मेघा तुम जो फैसला लोगी ना, हमें पूरा यकीन है कि अर्जुन उसमें आपका साथ जरूर देगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई हमारी गहना के
के साथ तो ये सॉलिड वाला खेला हो गया। देखिए ना, बड़े ही रोमांटिक मूड में वो अपनी सुहागरात की ओर प्रस्थान कर रही थी, लेकिन वहां पर तो शौक, डर, जो भी आप कहना चाहे वो सब उनको मिला, क्योंकि गहना की सुहागरात में भेड़िए ने जो एंट्री ले ली है। और ये कोई ऐसा वैसा भेड़िया नहीं है, इच्छाधारी भेड़िया है। गहना की आज सुहाग रात है और अपने सुहाग रात पर उसने कई सारे सपने संजोए हैं। तो वहीं अब गहना की माँ भी अपनी बेटी को समझा रही है कि घर संसार कैसे चलाना चाहिए, परिवार को कैसे खुश रखना चाहिए। अब बेटी तो समझदार है ही, इस समझदार बेटी को झटका भी लगने वाला है। एक कमरे में आयुष्मान का इंतजार कर रही है गहना, तभी उसे एक परछाई दिखी है। अब वो आलिया तो नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ, ये टीवी पर उसने अभी अभी एक खबर देखी है कि शहर में एक भेड़िया घुस आया है। ये भेड़िया कभी भी किसी का भी रूप ले सकता है। बट खबर ये है कि अभी शहर में जो है, हम यूपी शहर में बनारस में रहते हैं, तो शहर में कोई भेड़िया मानव घूम रहा है जो इंसान के रूप लेकर घूमता है। तो ये चौंकाने वाली खबर है कि अब वो कौन है, क्या है, बहुत संगीन मामला है। अब बहू बनी है गहना तो भाई नया नया टास्क भी मिलेगा। तो अब ना ससुराल में आपका ये पहला टास्क है भेड़िया ढूंढो मिशन। और इसके साथ साथ आपको आलिया का भी ख्याल रखना है, क्योंकि वो पूरी कोशिश करेगी आपकी और आयुष्मान की इस शादी को खत्म करने की। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, सीरियल माटी से बंधी डोर में हमारी जो वैजू है ना, उसका ये रूप देख के उसके ससुराल वाले तो हक्के बक्के रह गए। अरे कोई भी रह जाएगा। देखिए ना, ससुराल में बॉडीगार्ड बनकर जब घर की बहू आ जाए तो देखने वाले तो देखते ही रह जाएंगे ना। मैडम जी, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी। बॉडीगार्ड वैजयंती को शक है कि इनके ऊपर जो हमला हुआ था उसके पीछे सर्जेरा जी का हाथ। कहां में गया सबूत? कभी-कभी जो आंखें देखती हैं जरूरी नहीं वो सच हो। मेरे बाबा तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं, सब कुछ दिया तुम्हें, और तुमने ये किया। जो सब भूल गई तुम। ये तो है ही ऐसा हमारा मुशर्रफ। पास मैडम, मैंने रिश्ते निभाए, ड्यूटी कर रहा है, मुझे जो सही लगा मैंने वही। सच की राह बड़ी कठिन होती है, लेकिन जो वो राह चुनता है वही तो कुरुक्षेत्र का असली योद्धा कहलाता है। ठीक उसी राह पर वैजू चल रही है, क्योंकि वो अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभा रही है, जिसका सबूत भी देखने को मिला। क्योंकि वैजू को शक था कि वसुंधरा पर जो गोली चली थी उसमें किसी और का नहीं, बल्कि उसमें रणविजय के बाबा का हाथ है। वो खुद अपनी पत्नी को गोली मरवाना चाहते थे, और इस बात का पता जब वैजू को हुआ तो बिना डरे, बिना सहमे, पूरी सिक्योरिटी के साथ घर पर धावा बोल दिया। क्लूज मिले हैं जो इशारा कर रहे हैं संजय राव जी की तरफ। तो देखते हैं राव साहब से वो बात करती है या नहीं, घर वालों के सामने सब कुछ आता है या नहीं, और सच में वो निर्दोष है या दोषी है। वैजू जब रणविजय के बाबा से सवाल पूछती है तो उस पर रणविजय को बहुत गुस्सा आता है, और यहाँ तक कि वसुंधरा जी को भी, क्योंकि उन्हें लगता है कि आखिर उनके पति उन्हें क्यों जान से मारना चाहेंगे। पागल हो गई हो तुम। बाबा से ऐसे घटिया सवाल पूछ रही हो, ऐसा घटिया इल्जाम लगा रही हो बाबा पे। और बाबा से क्या पूछ रही हो तुम? ये तुम्हें मिला है ना, तुम बता दो कहां से मिला है। वैजू अपनी बात रखती है, मगर बिना सबूत के कोई किसी की बात कहां मानता है। फिर क्या सबूत भी पेश किए जाते हैं, मगर इससे यह साबित नहीं होता कि रणविजय के पिता दोषी हैं। मुझे नहीं पता, ये दरअसल मैंने बहुत दिनों के बाद पहना है। मुझे ढीला हो गया था, मैंने इसे बनाने दे दिया।
और उस दिन मेले में मैंने ये पहना भी नहीं था। हाँ चाहिए तो तुम सीसीटीवी फुटेज देख सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साहिब, मेले का सीसीटीवी फुटेज मंगा। फिर क्या वैजू माफी मांगती है कि उसने कोई गलती नहीं की, बस उसने अपना फर्ज अदा किया है। हालांकि ये बात रणविजय के पिता भी समझते हैं। राणा जी महसूस तो कर रहे हैं कि उसकी तकलीफ, पेन सब, पर थोड़ा सा गुस्सा भी है कि भाई अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते, पर वैजू ने भी ठान लिया उसे उसके तरीके से करना है। तो देखते हैं अभी क्या कभी होती है सुलह उन दोनों में। हालांकि अभी के लिए वैजू को कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन इस रुद्राक्ष की मदद से वो सच तक जरूर पहुंच जाएगी, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाय द वे, आपको सीरियल परिणीति का वो सीन याद है? अभी कुछ ही दिन पहले तो आपको दिखाया था कि भैया जयमाल हो रही होती है नीति और राजीव की, लेकिन एन मौके पर वरमाला परी के गले में। वेल, कट कॉपी पेस्ट कुमकुम भाग्य। देखिए ना, राजवंश की जयमाला किस तरह नेत्रा की जगह पूर्वी के गले में जा पहुंचती है। ये अचंभा भी आपको यही देखने को मिलेगा। वाह वाह, क्या सीन है। शादी नेत्रा और राजवंश की हो रही है और वरमाला राजवंश ने पहना दी है पूर्वी के गले में। वैसे ये वाला सीन देखकर आपको सीरियल परिणीति की भी याद आ गई होगी। वहाँ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। राजीव ने नीति की जगह परी को वरमाला पहना दी थी। लगता है कि राइटर्स को ये वाला सीन बहुत ज्यादा ही पसंद आ गया है। आरवी और नेत्रा की शादी हो रही है। पूर्वी जितनी चीज़ें कर सकती थी उसने की, लेकिन वो नाकामयाब रही। उसने नेत्रा को डराने की भी कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। तो अब वो थोड़ी सी हार गई है कि अब कुछ नहीं हो सकता। आज नेत्रा और राजवंश की शादी है। पूर्वी ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई नेत्रा को रोकने में। आज अपने दिल पर पत्थर रखकर देखिए कैसे वो राजवंश को देख रही है किसी और का होते हुए। राजवंश भी मजबूर है और इधर नेत्रा है, वो तो बस राजवंश से बदला लेना चाहती है। आदमी को तैयार करना होता है तो मैं अपने हाथों से उसे तैयार करती हूँ, सहरा पहनाती हूँ, सारे जो उसने माला पहनी है सब कुछ पूर्वी पहनाती है। अंदर ही अंदर बहुत पेन में है वो, क्योंकि वो आरवी से बहुत प्यार करती है और वो उसे अलग नहीं होना चाहती, पर अब कुछ नहीं कर सकते। वैसे ये सब देखकर आपको लग रहा होगा कि नेत्रा और राजवंश की शादी हो जाएगी, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं होगा। आने वाले ट्रैक में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। कोई आ रहा है स्पेशल जो आकर शादी रोकेगा, टालेगा, क्या करेगा, वो तो आपको देखना पड़ेगा। यानी कि ये तो तय है कि नेत्रा की चाल कामयाब नहीं होगी, पर देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर वो कौन है जो नेत्रा और राजवंश की शादी रोकने के लिए आएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।